कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तुरा। ये जो शख्स देख रहे हैं ना, किम जोंग उन के बगल में बैठा हुआ, ये एक बहुत ही पावरफुल शख्स था। अब किम जोंग ने अचानक से फैसला लेकर इसे हटा दिया है। अब धरती से हटा दिया है या फिर पोजीशन से हटा दिया है, जानेंगे क्या है मामला। और सबसे बड़ी बात, उत्तर कोरिया के तानाशाह ने नए साल में कहा है बड़े बड़े परमाणु बम बनाओ, विनाशक मिसाइलें लाओ। पर इन सब के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? आखिर किसके इसने ट्रिलियन चुराए? जानेंगे उत्तर कोरिया में क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने तो रातों रात रूस यूक्रेन की लड़ाई ही बदल दी, पूरा खेल बदल दिया है नेतन्याहू ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये एक सैन्य अधिकारी है और दूसरे सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी है। ये कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है। ऐसा कहें कि एकदम परछाई की तरह किम जोंग उन के साथ चलने वाला ये शख्स है, जिसका नाम है पाक जोंग चोन। ये पाक जोंग चोन हमेशा से आप देखेंगे, चाहे मीटिंग हो चाहे और कहीं हो, ये हमेशा से किम जोंग उन के साथ साथ दिखता है। अब इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शख्स कितना महत्वपूर्ण है। और कोई भी ऐसा इवेंट हो, चाहे वो फॉर्मल हो या नहीं हो, हर जगह पे ये मौजूद रहता है। परेड हो, संसद हो, हर जगह पे ये आपको उसके बगल में देखने को मिलेगा, जिससे साफ समझ में आता है कि ये शख्स नंबर 2 का पोजीशन रखता है किम जोंग उन के लिए। लेकिन अचानक से अब खबर ये आ रही है कि इसे बर्खास्त कर दिया गया है। पिछले हफ्ता ही इन्हें पद से हटा दिया गया और इनके जगह पे री योंग गिल को जगह दी गई है। अब ये अभी तक नहीं बताया गया है कि इन्हें हटाया क्यों गया। माना तो ये जा रहा है कि किसी शख्स को किम जोंग उन ज्यादा दिनों तक पद में नहीं बने देना चाहता है। कहीं ऐसा न हो कि किम जोंग उन के लिए ही वो खतरा बन जाए, इसलिए अक्सर इस तरीके के फेरबदल किम जोंग उन करता है ताकि कभी भी उसके खिलाफ कोई खड़ा न हो सके। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पाक जोंग को अब डर लगने लगा है। किम जोंग उन की बैठक में जहां फैसला लिया गया उन्हें हटाने का, वो सिर झुकाए बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पाक जोंग इस नए फैसले से निराश और डरे हुए हैं। अब जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों से पाक जोंग चोन गायब दिखाई दे रहा है। उन तस्वीरों में अब ये नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, आपको बता दें, इस तरह के उलट फेर करता रहता है उत्तर कोरिया, लेकिन अब उसने एक बड़ा ही अलग सा आदेश दे दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने नए साल पर यह आदेश दे दिया है कि शांति और प्यार नहीं, हमें चाहिए बड़े बड़े परमाणु बम, विनाशक मिसाइलें, हमारे रॉकेट का भंडार बड़ा होना चाहिए, रफ्तार भी बड़ी होनी चाहिए। ये सब कुछ की मांग की है किम जोंग उन ने, जिसने साल का अंत किया था बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण से और अब साल का शुरुआत करना चाहता है परमाणु बमों के निर्माण के साथ। अब सवाल ये उठता है कि जो उत्तर कोरिया साल भर दागता रहा मिसाइल और इसके ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे प्रतिबंध और दूसरे देशों के साथ इसका बहुत ज्यादा व्यापार भी नहीं है, तो फिर आखिर इसे मिसाइल वगैरह बनाने के पैसे मिलते कहां से हैं? तो आपको बता दें, अब ये खबर आ रही है कि ये तो दूसरे का ट्रिलियंस उड़ा रहा है। अब ये क्या चीज है? तो उत्तर कोरिया ने एक शैडो आईटी टेक्नोलॉजी का ग्रुप बनाकर रखा हुआ है। यानी ये समझ लीजिए कि एक शैडो आईटी इंडस्ट्री चला रहा है। ये शैडो आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है? तो इसमें आईटी प्रोफेशनल है, जो एजेंसी बनी हुई है नॉर्थ कोरिया में अलग अलग, उस एजेंसी के लिए ये आईटी प्रोफेशनल काम करते हैं। काम क्या है? तो आपको बता दें, काम है इनका हैकिंग। इस फॉरेन करेंसी इन्हें हासिल होता है अपने इस शैडो आईटी इंडस्ट्री से। अब कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने करीब 1.5 ट्रिलियन क्रिप्टो करेंसी इन्होंने चुराए थे, जिसका डॉलर में वैल्यू होता है 1.2 बिलियन का। इस तरीके के कई एसेट्स ये चुराते हैं और चुरा कर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कोरिया के द्वारा कई ऐसी साइबर एक्टिविटीज की जाती है जिसको लेकर संदिग्ध माना जाता है। और आपको बता दें, इसके लिए तो अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर
इनके इलीगल साइबर एक्टिविटीज को रोकने के लिए बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे चलती है इस सन की तानाशाह की दुनिया। चलो, बंदे ने जुगाड़ कर लिया है, पर अगर सीधे रास्ते पर चलता तो शायद ऐसे जुगाड़ करने की जरूरत न पड़ती। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एकदम से रूस यूक्रेन की लड़ाई का पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि शुरुआती दौर में जब नेतन्याहू की सरकार नहीं थी बल्कि नेफ्ताली बेनेट की सरकार थी, तब ये देखने को मिला था कि इजराइल का सपोर्ट पूरी तरीके से जा रहा था यूक्रेन को। ऐसे भी मौके आए थे जब सार्वजनिक जगह पर खुले तौर पर इजराइल समर्थन कर रहा था यूक्रेन का और रूस के अगेंस्ट में बोल रहा था। तब तक यही लग रहा था कि इजराइल अमेरिका की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अब नई सरकार आई और नई सरकार ने आते ही सब कुछ बदलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से जंग जारी है और इस लड़ाई में कुछ देश यूक्रेन के साथ हैं, कुछ रूस के साथ हैं। इन 10 महीनों में कई देशों में कुर्सी भी बदली है। इजराइल भी उनमें से एक है, जहां कुर्सी बदलने के साथ साथ अब यूक्रेन के युद्ध पर देश का रुख भी बदलने लगा है। जेलेंस्की ने इजराइल के इस नेतृत्व परिवर्तन को बड़ा ध्यान से देखा होगा, क्योंकि इजराइल के मंत्री ने कुछ ऐसा ही भाषण दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने एकदम से अब यूक्रेन के लिए एक हलचल सी पैदा कर दी है। पुरानी सरकार रूस के खिलाफ थी, इसलिए खिलाफ थी क्योंकि ईरान से उसे ड्रोन वगैरह मिल रहे थे, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे नई सरकार रूस के साथ खड़ी है, क्योंकि इसका संकेत दे दिया नए विदेश मंत्री एली कोहेन ने। एली कोहेन ने अपना भाषण दिया और उस भाषण से सीधे सीधे दिखता है कि नेतन्याहू रूस के तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो कोहेन ने ये कहा कि मैं मंगलवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से बात करूंगा। यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई के बाद ये इस तरह की पहली कॉल है। अपने भाषण में कोहेन ने ये भी कह दिया कि पिछले विदेश मंत्री यायर लापिद की तरह वो सार्वजनिक रूप से रूस की निंदा नहीं करेंगे। हम रूस यूक्रेन मुद्दे पर निश्चित रूप से कुछ करेंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम कम बोलेंगे। हम एक जिम्मेदार नीति बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कह दें। उन्होंने ये भी कहा कि हम यूक्रेन को मानवीय सहायता देंगे, लेकिन यहाँ लेकिन वाली जो चीज है ना, वो लेकिन वाली चीज अब जेलेंस्की के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। अगर इजराइल रूस की तरफ चला जाता है, मतलब रूस को एक बड़ा समर्थन और यूक्रेन को एक बड़ा झटका मिल सकता है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका जल्दी ऐसे होने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती है। पर अब देखना होगा कि आगे जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।